हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 की कविता कन्यादान लेकर उपस्थित हुई हूँ। कविता की व्याख्या, भावार्थ तथा कवि परिचय पर आज हम चर्चा करेंगे। कन्यादान शब्द से आप सब भली भांति परिचित हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह में, लड़की के विवाह में एक रस्म होती है जब लड़की के माता पिता अपनी लड़की का हाथ वर के हाथ में देते हैं, अर्थात कन्यादान उसका करते हैं। परंतु कविता का भावार्थ जानने से पहले हमें कवि परिचय संक्षिप्त रूप में जान लेना आवश्यक है। कवि ऋतुराज जी का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के दलित और शोषित वर्ग के लोगों की चिंताओं को व्यक्त किया है, स्थान दिया है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है और उनकी कुछ मुख्य रचनाएं अभी तक उनके 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है एक मरण धर्म और अन्य, एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद। भाषा शैली की यदि इनकी बात की जाए तो इनकी काव्य भाषा बड़ी सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा होती है। खड़ी बोली में ये लिखते हैं। उनकी भाषा में सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, देशज शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है और इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई मिलती है, देखने को मिलती है, या उसमें तारतम्यता, सामंजस्य होता है। अब हम कविता पर आ जाते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। भाषा शैली मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूं, परंतु फिर भी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आप लिखिए, काव्यांश की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य है। काव्यांश खड़ी बोली में लिखा गया है और काव्यांश में दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। मां जिस समय अपनी बेटी को परंपरागत तरीके से दान में देती है, तो प्रस्तुत कविता में, चूंकि आधुनिक काल की कविता है, जैसे परंपरागत तरीके से पुराने समय में अपनी बेटी को माँ, दादी, नानी कुछ शिक्षाएं देती थी। एक रस्म होती थी, फेरों के समय वो शिक्षाएं पढ़ी भी जाती थी, छपवाई जाती थी, पब्लिश की जाती थी और पढ़ी जाती थी। उसमें अपनी बेटी को यही समझाते थे कि देखिए, आप ससुराल जाएंगे, आप यहाँ से विदा होकर डोली में जा रहे हैं, कभी ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं, तुम्हारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, पलायन नहीं करना है, सबकी सेवा करनी है, देखभाल करनी है, यही तुम्हारा धर्म है, पति को परमेश्वर मानना और इसके अतिरिक्त जो कहे वो सब चुपचाप बर्दाश्त करती रहना, ये तुम्हारा धर्म है विवाह के बाद। ऐसा समझाया जाता था। कभी शिकायत नहीं आनी चाहिए और बस अब ये समझ लो कि तुम्हारा घर वही है, अर्थी ही उठनी चाहिए वहां से। इस तरह की शिक्षा उस समय दी जाती थी। आदर्श, सीता का आदर्श प्रस्तुत किया जाता था। अन्य ऐसी हमारी जो महिलाएं हैं उनका आदर्श उनमें शिक्षाओं में जिक्र किया जाता था, उनका उदाहरण दिया जाता था। परंतु प्रस्तुत कविता में मां अपनी बेटी को इन परंपरागत, रूढ़िवादी जो हमारे आदर्श चले आ रहे हैं, लीक से हटकर वो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। कवि का भी ऐसा ही मानना है कि कन्या की मां का दुख वास्तव में
कोई भी माता पिता आप देखिए, बेटा है या बेटी, यदि उसको कहीं दूर भेजना पड़े तो निश्चय ही माता पिता की आत्मा में कष्ट उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे अपना हृदय निकल कर कहीं जा रहा हो। और यहाँ तो इतनी बड़ी बेटी करके दान में दी जाती है, दूसरे घर भेज दी जाती है। उससे पहले तो इतना परिचय भी नहीं होता है, बाद में ही परिचय होता है, बाद में ही पता चलता आचार व्यवहार का सबके। परंतु बहुत बड़ा दिल चाहिए इस सब के लिए भी। चूंकि मां ने अपने जीवन में जो उसके आगे आने वाले जीवन में कष्ट और बाधाएं आनी थी, उन सबको झेला था, उस पीड़ा को बर्दाश्त किया था, सहन किया था, भोगी थी वह। इसीलिए उसकी पीड़ा उसके अपने अनुभवों पर ही आधारित है, जिनके समाधान या पहले से ही वो अपनी बेटी को सचेत कर रही है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय। वास्तव में बिल्कुल सच्चाई होती है कि कोई भी माता जब अपनी बेटी को, क्योंकि मां और बेटी अभिन्न सखी होती हैं, घनिष्ठ मित्र होती हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करती हैं, सारे सुख दुख बांटती हैं। अन्य इस दुनिया में इतना करीबी कोई नहीं होता, ना माँ का बेटी के अतिरिक्त, ना बेटी का अपनी माँ के अतिरिक्त। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आपके अनुभव अलग हो सकते हैं। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, क्योंकि इसके बाद जीवन भर संजोकर उसको बेटी को पूंजी के रूप में रखा, और आज वह उससे दूर जा रही है। उसे ऐसा लगता कि सब कुछ उससे लूटा चला जा रहा है, सब कुछ उससे छीना जा रहा है, अब उसके पास कुछ शेष संपत्ति पूंजी नहीं बचेगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी शब्द हमारे यहाँ जब विवाह योग्य लड़की हो जाती है उसके लिए किया जाता है। पहले 16 वर्ष की, पहले तो बाल विवाह होते थे, उसके बाद 16 वर्ष की आयु में, फिर 18 वर्ष की आयु में विवाह होने लगे। यानी बहुत बड़ी नहीं थी लड़की, भोली भाली थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। पिता के घर में बेटी हो या बेटा, कभी कोई माता पिता अपने बच्चों को सुख के अतिरिक्त दूसरी छाया नहीं पड़ने देते हैं। तो बेटी को सुख का पता था, प्रसन्नता का पता था, पर दुख बांटना नहीं आता था। किसी के साथ अपने दुख को कैसे साझा किया जाता है वो उसे नहीं आता था, क्योंकि दुख की तो उस पर छाया भी नहीं पड़ी थी। जब उसका दुख से परिचय ही नहीं था तो वह कैसे साझा करती, उसको कैसे सीखती। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। महिला के जीवन के 3 परिच्छेद होते हैं, नवजीवन भी कह देते हैं, नया जीवन होता है, विवाह के बाद का भी ये पुनर्जीवन होता है, पुनर्जन्म होता है, और इसके बाद एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसके विषय में उस बेटी को जानकारी नहीं थी। बहुत हल्की फुल्की, जैसे किसी अध्याय की एक आध पंक्ति पढ़ ली हो, इतना उसे लेश मात्र, तिल भर उसे विवाह के बाद के जीवन के विषय में पता था। हाँ, एक प्रसन्नता जरूर होती है बेटियों को कि बहुत सारे गहने मिलेंगे, नए नए वस्त्र मिलेंगे, जो महिलाओं की कमजोरी होती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश के कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात उसे इस आगामी जीवन के विषय में, जो उसका नया जीवन अब शुरू होने वाला था, नया अध्याय शुरू होने वाला था, उसके विषय में उसे बहुत जानकारी नहीं थी। दूसरे स्टेंजा पर आ जाते हैं। मां ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मां ने अपनी बेटी को दान में देने के बाद कुछ लीक से हटकर, रूढ़ियों से हटकर, परंपराओं से हटकर शिक्षा दी। मां ने कहा कि कभी भी अपने को दर्पण में या पानी में देखकर अपने सौंदर्य पर गुमान मत करना, गर्व मत करना, मत रीझना अपने चेहरे पर। और दूसरा कहा कि जीवन में आगामी देखिए, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है, वहां की परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन अलग होता है, तो वो अडॉप्ट करना होता है। निश्चय ही हर एक को असुविधा होती है, पर ये महिलाओं में ही गुण होता है, बेटियों में ही गुण होता है कि वो उस परिवार के अनुसार अपने को ढालती है। पुरुष कोई नहीं ढालता अपने को,
महिलाएं ही ढालती हैं। तो यहां मां ने कहा आग रोटियां सेकने के लिए है। यदि कभी जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, बाधा आ जाए, संकट आ जाए, तो आग का प्रयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करना, स्वयं को भस्मीभूत करने के लिए नहीं, जलाने के लिए नहीं। जैसे आज अनेक घटनाएं, दहेज पर कानून बनने के बाद भी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को सुनने को मिल जाती हैं कि फांसी लगा ली या जलकर मर गई या अन्य किसी तरह का। देखिए, दोनों तरह की बातें होती। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों पर ही अत्याचार किए जाते, कई बार लड़कियां भी ससुराल वालों पर अत्याचार करती हैं। सब तरह की परिस्थितियां होती हैं और मेरी अपनी सोच, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ध्यान हमें स्वयं पर देकर अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, दूसरे को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम सुधर जाएंगे तो दूसरा तो स्वयं ही सुधर जाएगा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे शब्दों के भ्रमजाल में कई बार मनुष्य फंस जाता है ना, या किसी को फंसा लेता है, ठीक वैसे ही जब विवाह होता है तो लड़की को नए नए वस्त्र आभूषण दोनों तरफ से दिए जाते हैं और लड़की तो उसमें भूल जाती है सब कुछ कि वास्तविकता क्या है। वो रियल नहीं, रील में जूझती रहती है, रियल लाइफ को ढूंढती रहती है। बंधन है स्त्री जीवन के। समाज में जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो इस समाज में रहने वाला, चाहे मनुष्य आदमी है, चाहे महिला है, पुरुष है, महिला है, सबके लिए कुछ निर्धारित नियम हैं, कुछ बंधन हैं। हम सबको उसका पालन करना चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लड़कों की माताएं अपने बेटों पर इस तरह के बंधनों को लागू नहीं करती हैं। वहां समस्या कई बार उत्पन्न हो जाती है। तो मां ने समझाया कि ये वस्त्र आभूषण गिफ्ट तुम्हें मिले, इनके चक्रों में मत फंसना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कहीं कोई दुरुपयोग करे, तुम्हारी इन अच्छाइयों का, तुम्हारी दुर्बलताओं का, कि तुम्हारे कमजोरी है वस्त्र और आभूषण, इन सब दुर्बलताओं का तुम्हारा कोई दुरुपयोग करे, लाभ ना उठा ले। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में मां ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी हो, बेटी की तरह रहना, संयमित जीवन, जो निर्धारित नियम हैं उनके आधार पर जीवन जीना। परंतु यदि तुम पर कोई अत्याचार करता है, किसी भी तरह का तुम्हारा कोई शोषण करता है, तो फिर लड़की जैसी यानी दुर्बल मत दिखाई देना, कमजोर मत बनना, उसका तुम तुरंत ही प्रत्युत्तर देना, ताकि उस बात को पहली ही बार में तुम वहीं रोक दो और इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के अत्याचारों को तुम्हें जीवन भर बर्दाश्त ना करना पड़े। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में कविता के प्रश्न और उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।